गुड इवनिंग फ्रेंड्स। आप बहुत मजबूत हैं। मैम आपको क्या हुआ है? ऐसे कुछ वर्ड्स सुबह से मैं सुन रही थी और यकीनन इन वर्ड्स ने मुझे दोबारा से उठाया, हिम्मत दी। एक दिन से लो सा फील कर रही थी। एक तो कुछ ऐसी सूचनाएं आ जाती हैं, जैसे कि पिछले संचिता उंगले 14 जून को एक बिल्कुल उभरती हुई लड़की, बड़ी प्यारी सी, अचानक से ऐसी रील देख रही थी तो देखा सुना कि उन्होंने सुसाइड कर लिया। उसके बाद भी फिर 1-2 घटनाएं और हुई जिससे कि बड़ा मन दुखी हुआ। तो कभी कभी ना ये जो इतने यंग माइंड्स हैं, जैसे कि सुशांत सिंह राजपूत की भी मैं वीडियोस देखती हूँ, तो मेरा ना कहीं मन बहुत उदास हो जाता है। हालांकि मैं बहुत मजबूत हूँ, मैं खुद साइकोलॉजी से हूँ, आप सभी लोग जानते हैं। मैं खुद सबको कहती हूँ कि नहीं, आपको हिम्मत रखनी है, आपको लाइफ में दूसरी चीज़ें देखनी है। लेकिन जब मैं ये सब चीज़ें देखती हूँ तो मुझे कभी कभी लगता है कि हम बहुत हताश होकर ना उस एक क्षण में जो निर्णय लेते हैं, जब हम बहुत हताश होते हैं, तब वो हम सुसाइड कर लेते हैं। या मतलब कि एकदम से, मैंने अभी देखा कुछ दिन पहले कि एक लड़का एकदम ट्रेन के आगे कूद गया जबकि कोई दूसरा उसे बचा रहा था। और वहीं धारणा जैसी एक लड़की जो माँ बहन पिक्चर में इन्फ्लुएंसर का रोल कर रही है, वो मुझे हिम्मत देती है कि रील बना बना कर वो स्क्रीन शेयर कर रही है माधुरी दीक्षित जी के साथ, इस तरह से प्रीति डिमरी के साथ वो शेयर कर रही है फिल्म में। तो दो रूप हैं लाइफ के। तो इसी तरह से जैसे कि मैं बता रही हूँ, मेरे वेलविशर, मेरे फ्रेंड्स या जो मुझे मोटिवेट करते हैं, मैं उन सबको बहुत थैंक यू बोलती हूँ कि कोई एक ऐसा शब्द कि आप तो बहुत स्ट्रांग हैं, तो वो दोबारा से आपको हिम्मत देता है। और अभी मैंने उसके बाद क्या हुआ कि फिर अपना मन बना रही थी आज कि भाई किस तरह से क्या बात करूं। तो सबसे पहले तो मैं बधाई देती हूं कि जो कल सुप्रीम कोर्ट का एक आया है निर्णय कि जो हमारी जो हाउस वाइफ्स हैं उनको 30,000 रुपये मासिक भत्ता उनका तय किया है। मतलब एक अमाउंट सा तय किया। हालांकि उनका कोई अमाउंट नहीं हो सकता, लेकिन किसी केस के सिलसिले में, जैसे कि पहले किसी की ऑन एक्सीडेंट डेथ हुई थी हाउस वाइफ की, तो 3,000 रुपये भत्ता चला आ रहा था, उसको बढ़ाकर अभी 2 न्यायाधीश की पीठ ने सुप्रीम कोर्ट में कल या परसों से 30,000 रुपये भत्ता कर दिया गया। हालांकि और उसको खाली हाउस वाइफ को खाली घर चलाने वाला ही मेन नहीं माना है, उनको कैपिटल में, राष्ट्र के उसमें भी, क्योंकि वो इस तरह से अपने बच्चों को देख रेख करती हैं, अपने बच्चों को बढ़ाकर रेस करती हैं, लाइफ में डालती हैं, अपने को खत्म करके कहीं घर को चलाती हैं, तो उसका बहुत बड़ा योगदान माना गया है। और जीडीपी में करीब 14-15% तक उनको मान दिया गया कि उनका योगदान है। तो है ना, ये बहुत बड़ी बात। ये मुझे बहुत अच्छा लगा। मैं बहुत छोटेपन से इस चीज़ को समझती थी कि जो घर में मम्मी वगैरह होती हैं, जो कि वो सारा दिन घर में काम करती हैं और फिर जब हम खुद बड़े हुए तो हमने ये महसूस किया कि उस काम का कोई, ये आप घर में करती क्या हो। मैंने खुद जाना है कि जो घर का काम है ना, वो कभी खत्म होने वाला नहीं है। मैं ऐसी लेडीज़ को भी जानती हूँ जो दोनों जगह सामंजस्य बिठा पाती हैं, घर भी बाहर भी, लेकिन वो काम बहुत ज़्यादा हो जाता है। तो मुझे कहीं ये स्वागत योग्य है और बहुत अच्छा लगा कि आपने उसको एक मान दिया, उनको एक आवाज़ दी। और उसके बाद फिर जब भी आपका मन उदास हो, परेशान हो, अभी मैं एक तरंग करके लड़का जो चटोरी रजनी करके एक वीडियोस बनाती थी, उनकी वीडियो देख रही थी, तो उन्होंने अपने बेटे की पसंद का पनीर का एक पुलाव सा बनाया, हस्बैंड को टिफिन में रखा। दोबारा से मुझको वो हिम्मत दे गया कि एक माँ जो कि अच्छी खासा, जिनका कि चल रहा था, एक पूरा यूट्यूब चैनल चल रहा था, जिन्हें कि कोई कुछ भी बोलते हैं कि आपका क्या, आप अब भी वीडियोस बनाती हैं, आप अब भी चल रही हैं, लेकिन मुझे उन्होंने भी हिम्मत दी। तो मैं अपने तौर पे भी अपने सब्सक्राइबर्स को, अपने इन्फ्लुएंसर्स को, अपने सभी फ्रेंड्स को ये बात बोलना चाहूँगी कि किसी का भी मन लाइफ में उदास हो सकता है, परेशान हो सकता है, और कोई 2 वाक्य आपको दोबारा से हिम्मत देते हैं। और मैं बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ अपने फ्रेंड सर्किल का, अपने लोगों का, जो कि मुझे 3 दिन बाद, 2 दिन बाद, दीदी आप कहाँ हो, कैसी हो, ऐसा पूछने वाले लोग हैं। और होपफुली मैं ऐसे ही वीडियोस बनाती रहूँगी। कहीं जाएंगे वहाँ रास्ते का, यात्रा का भी बनाऊंगी, जैसे मैं ब्लॉग्स बनाती हूँ, कुछ पढ़ाई का भी। मैं आज ये कहना चाहूँगी कि जो मेरे सब्सक्राइबर्स हैं, खाली कुछ ही लोग कमेंट्स करते हैं, प्लीज़ आप कमेंट्स कीजिए, आपको वीडियोस कैसे लगते हैं, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, और मुझे ये बताइए कि जैसे मेरा सब्जेक्ट हिस्ट्री है, जैसे मेरा सब्जेक्ट साइकोलॉजी है, पॉलिटिकल साइंस है, और इसमें आप लोग किस तरह की क्लासेस चाहते हैं, किस तरह के आपको कंटेंट चाहिए, थोड़ा सा अगर आप मुझे बताएंगे तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। आज इन्हीं शब्दों के साथ मैं जाती हूँ। नमस्कार, धन्यवाद।